हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे क्लास में लाइव जुड़ेंगे जैसा कि क्लास का समय हो चुका है। हमारी जो दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो क्लास कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है वो प्रतिदिन नाइट को 8 बजे चलती है। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल अपने ग्रुप सर्कल में बिल्कुल फैला देंगे, पतंग की तरह उड़ा देंगे सभी बच्चे वीडियो को। तो आ जाएंगे मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, है ना, हम ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अपने प्रैक्टिस सेट की क्लास कर रहे थे। तो ईमेल के बारे में भी जानेंगे, इंटरनेट के बारे में भी जानेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। इसी के साथ देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अनपेक्षित ईमेल या जिंक मेल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनपेक्षित ईमेल या जिंक मेल होता है। बम रहेगा, फैट बॉट रहेगा, स्पैम रहेगा, वर्म रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐप अनपेक्षित ईमेल या जिंक मेल क्या होता है। बम रहेगा, फैट बॉट रहेगा, स्पैम रहेगा, वर्म रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, स्पैम। क्या हो जाएगा? स्पैम। अनपेक्षित मेल क्या होते हैं? जो किसी जो किसी कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको एनसेप्टिक ईमेल कहा जाता है। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें इसमें वायरस भी हो सकता है। तो सभी को समझ में आया? जो स्पैम को मेल होते हैं तो उनको हम बोला जाता है अनपेक्षित मेल बोला जाता है, जो किसी कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को बार बार भेजा जाता है। और ध्यान रखने वाली बात है, अगर बार बार कोई स्पैम मेल आता है तो उसमें वायरस पाया जाता है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ हो रही है। सिपाही वेयर रहेगा, ट्रोजन हॉर्स रहेगा, माल वेयर रहेगा, स्पैम रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा है, यानी कि उनका क्या अर्थ है जो अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पे बाढ़ हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, स्पैम। स्पैम क्या हो रही है? स्पैम से इंटरनेट पे बाढ़ रहती है। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी स्पैम कॉल, स्पैम मैसेज आते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं? वो गलत तरीके से अवांछित वाणिज्य जैसे मेल भेजा जाता है जिनकी इंटरनेट पे दिनों दिनों बाढ़ होती जा रही है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी से डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ईमेल को लेके, इंटरनेट को लेके हर परीक्षा में हर बार बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2021 में, 2016 में यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, उसकी परीक्षा में पूछा गया था, है ना। 2021 में भी पूछा गया था, 2016 के अंदर भी आया था कि जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज प्रदान होता है। तो इसमें 5 GB रहेगा, 10 GB रहेगा, 15 GB रहेगा, 20 GB रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? जीमेल में कितना फ्री स्टोर प्रदान करता है? तो गूगल में 15 GB स्टोरेज प्रदान करता है।
है ना, 15 GB स्टोरेज प्रदान करता है हर एक जीमेल में जो फ्री स्टोरेज होता है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक की आमतौर पर भेजा गया इमेज डैश फोल्डर में मिलेगा। अकाइव रहेगा, इनबॉक्स रहेगा, ड्राफ्ट्स रहेगा, सेंट रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक ईमेल किसी यूजर के द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो उसमें जो प्रेषक होगा, जो यूजर होगा, उसे आमतौर पर ईमेल किस फोल्डर में मिलेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, जब किसी मेल को एक यूजर द्वारा दूसरे यूजर पर भेजा जाता है तो जो फोल्डर रहता है वो होता है सेंट का, यानी कि डी फॉर डांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस फोल्डर में मिलेगा, जाके आपको सेंट के फोल्डर में जाके मिलता है, किसी ईमेल को किसी एक दूसरे यूजर के द्वारा भेजा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंक ईमेल को भी कहा जाता है, स्पेयर रहेगा, स्पूल रहेगा, सफूफ रहेगा, स्पैम रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जंक इंक ईमेल को क्या कहा जाता है। जी, जंक ईमेल क्या होते हैं, अवांछित मेल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अवांछित मेल होते हैं, जिंक मेल जिसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या कहा जाता है, इसे स्पैम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, स्पैम ईमेल होते हैं, यानी कि स्पैम मैसेज होते हैं। जो जंक ईमेल को जंक ईमेल भी कह सकते हैं, इसको हम स्पैम भी कह सकते हैं। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीसी क्या है, कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने कॉपी भेजना है। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सीसी क्या है, क्या होती है सीसी। जब आप किसी को एक ईमेल भेजते हो, एक आपको इनबॉक्स दिखाई देता है, उसमें टू भी होता है, बीसीसी भी होता है, सीसी भी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीसी क्या है। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। कंप्यूटर की भाषा रहेगी, व्यापारिक भाषा रहेगी, कृषि का कोड रहेगा, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने की कॉपी रहेगी। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो सीसी क्या होती है, सीसी होती है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। यानी कि आप जब एक से ज्यादा किसी व्यक्ति को एक ही ईमेल की कॉपी भेजते हैं, एक ईमेल मान के चलो आपको 15 लोगों में भेजना है, आपने 15 लोगों में मेल दे रहे हो, तो आप किसका प्रयोग करोगे, आप सीसी का प्रयोग करोगे। तो एक से अधिक व्यक्ति को जो ईमेल भेजते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो उसको सीसी बोला जाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं, प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता रहेगा, या वैधानिक नाम या फोन नंबर रहेगा, या हस्ताक्षर या पासवर्ड रहेगा, या प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नेम रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक ईमेल है, उसके दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना सब कुछ आप जान चुके होंगे मेल के बारे में। जैसे कि हमने कल की भी क्लास में बताया था, एक मेल के दो भाग होते हैं, एक तो आपका यूजर नेम रहेगा, एक डोमेन नेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नेम हो जाएगा, है ना। तो क्या होते हैं, ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोगकर्ता रहेगा, जो ये रहेगा यूजर, ठीक है, एक रहेगा डोमेन नेम, ठीक है। तो ईमेल के दो भाग होते हैं। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया ना वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता, पीरियड रहेगा, एट साइन रहेगा, स्पेस रहेगा, या फिर अंडरस्कोर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता। भाई कौन सा भाग नहीं हो सकता, डॉट का साइन या एट रहेगा, या स्पेस रहेगा, या अंडरस्कोर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि ईमेल के बीच में जो नहीं आता ना वो स्पेस नहीं होता। ईमेल आईडी जब आप किसी को भेजते हो तो आप उसमें स्पेस नहीं कर सकते, वो आपका अवांछित तरीका से मेल हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ईमेल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? फिशिंग की सूचना दे रहा है, या मैसेज का अनुवाद करे, या मैसेज की प्राप्ति बनाए, या स्पैम की सूचना दे? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होना चाहिए? यानी कि जब आप किसी को इंटरनेट के जरिए जीमेल या ईमेल का जवाब देते हो तो उसके अंदर क्या विकल्प नहीं होना चाहिए? मैसेज का अनुवाद करेंगे, या फिर मैसेज की प्रति बनाए रहेंगे, स्पैम की सूचना देंगे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल ईमेल का जवाब देते समय आपको मैसेज की प्रति बनाए, है ना, मैसेज की प्रति बनाए रखना चाहिए। जब आप जीमेल पे ईमेल पे जवाब देते हो तो मैसेज के जरिए आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है वो है AOL मेल रहेगा, मोजिला थंडरबर्ड रहेगा, या याहू मेल रहेगा, या जीमेल रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल का एक उदाहरण है जो वेब मेल नहीं है, यानी कि ईमेल का एक उदाहरण बनेगा बट वो वेब मेल नहीं होगा। वह क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका मोजिला थंडरबर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी इतने इजी सवाल आपके सामने, इतने इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? स्टार रहेगा, डॉलर रहेगा, एट रहेगा, डॉट रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो सिर्फ एक बार आना चाहिए? तो स्टार का साइन मिल रहेगा, या डॉलर का साइन रहेगा, एट रहेगा, या डॉट रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो एक ईमेल को आईडी में जो सिर्फ वर्ण एक बार आता वो क्या होता? वो एट का साइन होता है ना? तो इसका जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? BCC रहेगा, टू रहेगा, इनमें से कोई नहीं है, CC रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन प्रसारित किया जाता है? BCC रहेगा, टू रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, CC रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं की समान मेल किसके अधीन होती है? वो BCC के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? BCC के अधीन होती है। और BCC क्या होती है? अगर हम बात करें BCC की तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, यानी कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं के समान मेल किसके अधीन होती है? वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अधीन होती है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल अटैचमेंट होता है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद होगी या दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया प्राप्तकर्ताओं की सूची रहेगा, जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है? तो प्राप्तकर्ताओं के द्वारा भेजी गई रसीद बनेगी, या फिर आपकी प्राप्तकर्ताओं की सूची रहेगी, या दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट्स रहेगा, या नियमित रूप से ईमेल भेजना रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। जो ईमेल अटैचमेंट होती है वो होती है दूसरे प्रोग्रामों का एक डॉक्यूमेंट्स जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। यानी कि एक दूसरा जो प्रोग्राम होता है, जो उसका डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो ईमेल के अंदर जोड़कर, यानी कि मेल में जोड़ के उसे भेजा जाता है, तो इसे हम अटैचमेंट बोलते हैं। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ेगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाला बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहेगा। वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करेंगे, फैला देंगे अपने बिल्कुल फ्रेंड सर्कल ग्रुप में। बिल्कुल पतंग की तरह उड़ा देनी है भैया आपको वीडियो। हम आपके सामने ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी में बेहतर से बेहतरीन करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है? टेक्स्ट फाइल केवल रहेगी, या फिर ऑडियो फाइल केवल रहेगी, या वीडियो फाइल केवल रहेगी? उपयुक्त सभी प्रकार की फाइल रहेंगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है? तो किस तरह की फाइल होंगी वो, है ना? तो वो आपकी टेक्स्ट फाइल भी रह सकती है, ऑडियो भी रह सकती है, वीडियो भी रह सकती है, यानी कि सभी प्रकार की फाइलों को हम ईमेल के अंदर, है ना, ईमेल के अंदर सभी तरह की फाइलों को हम अटैचमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट मैसेज लेकिन फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल लेकिन मैसेज नहीं, या इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं, या टेक्स्ट फाइल इमेज सभी? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ईमेल में क्या क्या हो सकता है, समाविष्ट हो सकता है, यानी कि टेक्स्ट इमेज फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकती है, या फिर इमेज वीडियो भी हो सकती है लेकिन फाइल नहीं, या फिर सभी चीज हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है उसमें, फाइल भी रहेंगी, इमेज भी रहेंगी। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा टेक्स्ट भी रहेगा, फाइल भी रहेंगी, इमेज भी रहेंगी। यानी ईमेल फाइल के अंदर आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो, फाइल भी भेज सकते हो और इमेज भी भेज सकते हो, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल सेवा निरुक्त करता है जी मेल को या इलेक्ट्रॉनिक मेल को? इलेक्ट्रोमैटिक मेल होगी या इलेक्ट्रॉनिक मेल रहेगी? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यूपीएससी के अंदर 2018 और 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि डेट भी बता दूं मैं, 16/4/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि ईमेल सेवा निरुक्त किसको करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो हम लेके आए हैं। और मैं फिर से बता दूं कि ईमेल इंटरनेट के जो भी को मतलब इसके चैप्टर के अंदर ना इतने ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, सबसे ज्यादा ईमेल और इंटरनेट से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि ईमेल सेवा निरुक्त करता है, किसको निरुक्त करेगा ईमेल सेवा? तो वो करेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल को। तो मेल का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो ईमेल सेवा निरुक्त करता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल को करता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? सबसे पहला ईमेल भेजने का, पहले कंप्यूटर का निर्माण या कैलकुलेटर का आविष्कार माना जाएगा, इंटरनेट का विकास माना जाएगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि रे टैमिल सर को किसका श्रेय दिया जाता है, यानी कि ये एक आविष्कारिक रहे थे, ये वैज्ञानिक रहे थे, जिन्होंने साइंटिस्ट रहे थे, जिन्होंने क्या भेजने का श्रेय जाता है, ईमेल का या कंप्यूटर के निर्माण का, कैलकुलेटर के निर्माण का, इंटरनेट के विकास का? तो जो रहे थे रे टैमिल सर रहे थे, तो वो सबसे पहले ईमेल भेजने का, सबसे पहले क्या भेजा था, सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय जाता है इनको। तो इन्होंने ईमेल सेवा कब शुरू की गई थी? इन्होंने ईमेल सेवा शुरू की गई थी 11 फरवरी 1994 में, यानी 1994 में पहली ईमेल सेवा भेजी गई थी रे टॉमिल सर के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉटमेल में शुरू किया गया था 1993 में, 1995 में रहेगा, 1996 में रहेगा, 1994 में रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। हॉटमेल को कब शुरू किया गया था? अगर हम बात करें हॉटमेल की, तो ये हॉटमेल कब शुरू किया गया था, यानी कि इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था हॉटमेल का? तो हॉटमेल शुरू किया गया था 1996 में। कब शुरू किया गया था? 1996 में शुरू किया गया था सबीर भाटिया के द्वारा।
सबीर भाटिया कौन थे अगर हम बात करें तो ये भारतीय थे, अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी उद्यमी थे, है ना। तो उन्होंने 1996 में शुरू की थी मेल सेवा। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 1997 में, सभी बच्चे मार्क कर लेंगे इस चीज को, 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया था, हॉटमेल को। तो समीर भाटिया ने 1996 में हॉटमेल की शुरुआत की थी, बट 1997 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको खरीद लिया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ इतना कि हॉटमेल शुरू कब किया गया, तो आपको जवाब देना 1996 में। बात करें इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे सबीर भाटिया, जो भारतीय अमेरिकी उद्यमी थे, और 1996 में उन्होंने शुरू किया था हॉटमेल को, और 1997 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको खरीद लिया था। तो सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्स व इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोसेसर में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, एनालॉग व डिजिटल सिंगल दोनों रहेगा, एनालॉग व डिजिटल सिंगल में से कोई नहीं है, या फिर एनालॉग सिंगल रहेगा, डिजिटल सिंगल रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्स व इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोसेसर में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप देता है, किसके रूप में देता है? फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों दे सकते हैं, यानी कि वो एनालॉग में भी काम करेगा और डिजिटल सिग्नल में भी करेगा। तो किस तरह का रूप देते हैं वो? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स रहेगा, वीडियो क्लिप्स रहेगा, वीडियो मैसेज रहेगा, ये सभी रहेगा। तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल के जरिए हम क्या क्या भेज सकते हैं। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। तो वीडियो मेल के अंदर से हम ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी कि हम सभी भेज सकते हैं वीडियो मेल के अंदर। ठीक है, ग्राफिक्स, वीडियो और क्लिप सारा कुछ हम वीडियो मेल के जरिए भेज सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा है? हॉटमेल, रेडिफमेल रहेगा, याहू रहेगा, या सभी रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क यानी कि फ्री ईमेल सेवा प्रदाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, इंटरनेट पे वो फ्री सेवा देता? वो हॉटमेल रहेगा, रेडिफमेल रहेगा, याहू रहेगा, या सभी रहेगा? बात करें हम फ्री सेवा की, तो हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू ये सभी फ्री सेवा रहेंगे, यानी कि ये सभी निःशुल्क प्राप्त किए जाते हैं मेल के अंदर। तो डी फॉर डांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है? डाउनलोडिंग म्यूजिक रहेगा, चलचित्रों का ट्रेलर देखने के लिए रहेगा, किताबों की खरीदारी रहेगा, ईमेलिंग रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है। डाउनलोडिंग म्यूजिक रहेगा अधिकतम जो इंटरनेट लोकप्रिय है, या फिर किताबों की खरीदारी रहेगी, चलचित्रों का ट्रेलर रहेगा, या फिर ईमेल रहेगी? तो फटाफट से जवाब देंगे। तो इसमें ना तो डाउनलोडिंग रहेगी, ना ट्रेलर रहेगा, या ना किताबों की खरीदारी रहेगी, यानी इनमें से तो इनमें से रहेगा जो ईमेलिंग रहेगी। क्या रहेगी? ईमेलिंग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो क्या होती है इसमें, अगर हम बात करें क्या होती है, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट रहती है वो ईमेलिंग से संबंधित रहती है। किससे रहती है? ईमेलिंग से संबंधित, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के, चित्र बनाने के, फोन पे बात करने के, या फिर पैकेज बनाने के?
तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल भेजना किसके समान होता है। जब आप किसी को एक ईमेल भेजते हो तो वो किसके समान माना जाता है ईमेल भेजना। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे, ईमेल भेजना किसके समान माना गया, तो वो पत्र लिखने के समान, चित्र बनाने या फोन पे बात करने का पैकेज भेजने के समान होता है। तो ईमेल भेजना पत्र लिखने के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है? पत्र लिखने के बराबर होता है। और बात करें पत्र लिखना, तो आज के टाइम में ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो पहले टाइम में था, जो चिट्ठी पत्र वगैरह लिखे जाते थे, तो उनको हम पहले टाइम का ईमेल बोल सकते हैं। यानी कि पहले टाइम में यही चीज चलती थी, ये ईमेल होती थी। बट जैसे जैसे तरक्की होने लगी है ना, नई पीढ़ियों का बढ़न हो गया, नई तरक्की, वैज्ञानिकों ने तरक्की करनी शुरू कर दी है, तो पत्र, चिट्ठी, चित्र वगैरह सब खत्म करके ईमेल चला दिया। यानी कि ईमेल के जरिए आप किसी के भी पास भी कुछ भी सेंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पते डैश के द्वारा अलग करके, डॉलर के द्वारा, अल्पविराम के द्वारा, अपूर्ण चिन्ह के द्वारा, हैश के चिन्ह के द्वारा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम एक ही ईमेल बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, बट उनमें से हमको क्या हाइड करना, उनके लिए ईमेल पते को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं। डॉलर चिन्ह के द्वारा रहेगा, अल्पविराम चिन्ह रहेगा, पूर्ण विराम चिन्ह रहेगा, हैश चिन्ह रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। अगर हम बात करें एक ईमेल को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, तो उसके लिए हमें अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा। किसका? अल्पविराम चिन्ह का। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बॉल आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर रहेगा, डायरेक्टरी रहेगा, मेल बॉक्स रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल संदेशों के जो स्टोरेज एरिया होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? फोल्डर कह सकते हैं, डायरेक्टरी कह सकते हैं, मेल बॉक्स कह सकते हैं, या हार्ड डिस्क कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो ईमेल संदेश का जो स्टोरेज एरिया होता है, तो वो ना तो फोल्डर बोला जाएगा, ना फिर डायरेक्टरी बोला जाएगा, मेल बॉक्स या हार्ड डिस्क कुछ भी नहीं रहेगा। तो यानी कि इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। ई फोर एलिफेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर ये आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रित के लिए लेवल चालू करना चाहते, लागू करना चाहते हैं, तो उनमें इनबॉक्स भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प का प्रयोग करें। इंडाउंस बनाए, या फिल्टर बनाए, या लेबल बनाए, या मीट बनाए। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीमेल में जब आप मीटिंग संबंधित आमंत्रित के लिए, है ना, तो उसके लिए एक लेवल लागू करना चाहते हैं, तो उन इनबॉक्स में भेजना चाहते, तो उनके लिए क्या विकल्प का प्रयोग करेंगे? यानी कि उन मेल को किस विकल्प के द्वारा आप भेज सकते हो? तो उसको हम भेज सकते हैं फिल्टर बना के। क्या बना के? फिल्टर बना के। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग मेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्पैम रहेगा, आउटबॉक्स रहेगा, इनबॉक्स रहेगा, या फिर सेंट रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने का उपयोग किया जाता है? तो वो किसके द्वारा करोगे? वो इनबॉक्स के द्वारा करोगे। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद उसे डैश फोल्डर से डैश फोल्डर में ले। आउटबॉक्स सेंट रहेगा, इनबॉक्स सेंट रहेगा, इनबॉक्स आउटबॉक्स रहेगा, आउटबॉक्स इनबॉक्स रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद, है ना, उसे डैश फोल्डर में, उसके बाद फिर उसे फोल्डर में कैसे करते हैं? तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका आउटपुट बॉक्स सेंट के द्वारा। यानी कि ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई ईमेल लिखना चाहता है और किसी का उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता तो इसे सामान्यतः रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? सेंट रहेगा, आइकम रहेगा, इनबॉक्स रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ईमेल लिखा जाता है, बात को समझ रहा है, यदि आप ईमेल लिखा जाता है और किसी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता, यानी कि आप ईमेल भी लिख रहे हो और उसके बाद आप किसी उपयोगकर्ता के पास उसे नहीं भेज सकते, तो सामान्य रूप से किस फोल्डर में इकट्ठा होता है, संग्रहित किया जाता है? तो वो किया जाता है ड्राफ्ट में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही प्रारूप है? www.nameofwebsite.com रहेगा, या फिर name@website.com रहेगा, या फिर name.website.com रहेगा, या फिर name@website info रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही रूप है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए, एक तो नेम होना, एक तो यूजर नेम होना चाहिए, दूसरा डोनेम होना चाहिए, और उसके बाद में ऐट का साइन होना चाहिए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें name@website.com, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, name@website.com। तो ईमेल का ये प्रारूप बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी ईमेल में फ्रॉम टू सेंट और सब्जेक्ट फील्ड को क्या कहा जाता है? ईमेल हेडर रहेगा, ईमेल ग्रीटिंग रहेगा, ईमेल इन्फो रहेगा, ईमेल स्टार्टर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ईमेल में फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट फील्ड को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाएगा आपका ईमेल हेडर। क्या बोला जाएगा? ईमेल हेडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल लिखते समय या भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाता? सब्जेक्ट यानी फील्ड रहेगा, टू फील्ड रहेगा, सीसी फील्ड रहेगा, बीसीसी फील्ड रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल लिखते या भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? यानी कि जब आप ईमेल भेज रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, है ना, तो उस समय आपको क्या खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो वो आपको टू का जो फील्ड मिलता है, जो फील्ड होता है जो टू का, तो वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता बॉक्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याहू मेल सभी भेजे गए ईमेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? सेंट रहेगा, इनबॉक्स रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, स्पैम रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा कि याहू मेल में सभी भेजे गए ईमेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? वो सेंट फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? वी कैन नॉट सेंड अटैचमेंट थ्रॉट ईमेल रहेगा, या फिर वी कैन सेंड ओनली अटैचमेंट रहेगा, या फिर वी कैन सेंड में अटैचमेंट रहेगा मैनी, या फिर वी कैन सेंड ओनली टू अटैचमेंट्स रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट, यानी सी आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी विकल्प का क्या अर्थ है? ब्लैक कार्बन कॉपी रहेगा, या ब्लैक कॉपी रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहेगा, ब्लाइंड कॉपी रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल भेजने के दौरान जो बीसीसी का विकल्प होता है उसका क्या अर्थ होता है, यानी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजते समय इनमें से किसे सूचित करता है? कंप्लीट कॉपी को, कॉमन कॉपी को, कम्युनिकेशन कॉपी को, या कार्बन कॉपी को?
तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल भेजते समय इनमें से किसे सूचित करता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो वो किसको सूचित करेगा? कंप्लीट कॉपी को करेगा, कार्बन कॉपी रहेगा, कम्युनिकेशन कॉपी रहेगा या कार्बन कॉपी रहेगा? तो ईमेल भेजते समय हम किसको सूचित करेंगे? हम कार्बन कॉपी को सूचित करेंगे, यानी कि बीसीसी विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी, फ्लॉपी पेन ड्राइव या दस्तावेज? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी क्या जरूरी होता है जब हम ईमेल भेजते हैं। ईमेल आईडी रहेगा, फ्लॉपी पेन ड्राइव रहेगा, दस्तावेज रहेगा, तो क्या रहेगा? तो ईमेल भेजने के लिए सबसे जो आवश्यक होती है वो ईमेल आईडी होती है। मेल आईडी का होना बहुत जरूरी होता है। तो सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसे उपयोगकर्ताओं को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है? स्पूफिंग रहेगा, ईमेल बॉक्स रहेगा, समथिंग रहेगा, पिन स्पैम रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अटैक है जो उपयोग करता है यूजर को अवांछित मात्रा से मेल प्राप्त होता है? तो वो किसके जरिए होता है? वो ईमेल स्पैम के द्वारा होता है। यानी कि जिस किसी भी बच्चे का आंसर बी फॉर बॉल आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर में संख्या के अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति देता है? डॉट रहेगा, एम्परसेंड रहेगा, इक्वल रहेगा, डैश रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षरों के साथ संख्यक अंक के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण का अनुमति भी दी जाती है? तो किसकी अनुमति दी जाती है? डॉट की, यानी ये फॉर एप्पल बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो आपको डॉट की जरूरत होती है और एक आपको @ साइन की जरूरत होती है। तो ईमेल भेजने के लिए दो आवश्यक चीजों की जरूरत होती है ईमेल आईडी बनाने के लिए। एक तो डॉट का साइन होगा, एक @ का साइन रहेगा जीमेल आईडी और ईमेल आईडी बनाने के लिए। तो आज की क्लास सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि मैम हमें क्लास में ये समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट लग रहा है ना? तो सभी बच्चे टाइम से जुड़ेंगे। जैसे कि हमारी जो क्लास होती है दर्शन चैनल यूट्यूब चैनल पर, जो हमारी प्रतिदिन क्लास चलती है वो नाइट को 8 बजे चलती है। तो सब बच्चे क्लास में ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। तो सभी बच्चों को तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।